हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिर नवाज में। शेयर बाजार में अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आपका पूरा फोकस पैसा लॉस से बचाने पर होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न कमाने पर हमें ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि कैसे आपको पैसा लॉस से बचाया जाए। अगर पैसा बच गया तो उस पर रिटर्न तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप शेयर बाजार में अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो को जरूर चेक करें। क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो? उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी के कर्ज और इक्विटी की कंडीशन को इंडिकेट करता है। इक्विटी का मतलब है कि कंपनी में निवेशक या कंपनी में उस निवेशक की हिस्सेदारी। कंपनी अपने ऑपरेशन और ग्रोथ करने के लिए किस हद तक डेट फाइनेंशियल पर डिपेंड है, यह बताता है डेट टू इक्विटी रेशियो। इस तरह रेशियो कंपनी के कर्ज की राशि में कंपनी की इक्विटी की राशि का भाग देने से ये निकलता है। इसका फार्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अगर किसी कंपनी का टोटल डेट 50 करोड़ है और उसकी इक्विटी 100 करोड़ रुपए है तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आएगा डेट टू इक्विटी रेशियो 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ यानी 0.5। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 आया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसकी जो कर्ज की कंडीशन वो कंट्रोल में है। जिन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो उन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कंट्रोल में रखनी है तो उसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम रखना होगा। यानी अगर कंपनी के मालिक और इन्वेस्टर का पैसा 100 रुपए किसी कंपनी में लगा है तो उस कंपनी में कर्ज ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही होना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो इससे क्या क्या नुकसान है। अक्सर कंपनियां अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेती हैं, जिसके लिए उन्हें इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है। मोस्टली कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेती है, लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज लेती है तो उसे ब्याज भी बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है। किसी भी कंडीशन में ब्याज तो कंपनी को चुकाना ही पड़ेगा। जब तक कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो उस कंपनी को लोन का इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में रहती है। लेकिन कोई भी बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किसी बिजनेस में कभी ना कभी तो डाउनफॉल आता ही है। बिजनेस में मंदी की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जाता है, लेकिन उसे अपना इंटरेस्ट तो पे करना है और उस इंटरेस्ट को हर हाल में उसको चुकाना ही होगा। ऐसी स्थिति में ज्यादा कर्ज वाली कंपनी का प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट या पूरा प्रॉफिट लोन के इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। कई कंपनी तो ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के बाद लॉस में चली जाती है और कोई भी इन्वेस्टर लॉस से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करेगा, जिससे उस कंपनी के शेयर प्राइस गिर जाएगा और उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को भारी लॉस हो जाएगा। ऐसी कंपनी जब तक अपना कर्ज कम ना करे तब तक मुनाफे में नहीं आ सकती। जबकि अगर कंपनी के पास कर्ज कम होगा तो उस आसानी से अपना इंटरेस्ट चुका पाएंगे। इस कारण से किसी भी कंपनी का अपना कर्ज कम ही रखना चाहिए, जिससे उसे फाइनेंशियल कंडीशन कंट्रोल में रहे और इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। अगर आप किसी भी कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट में इक्विटी और बोरोइंग को पता कर लें कि बोरोइंग से इक्विटी का डिवाइड कर दें, जिससे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो का पता चल जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट से बचना चाहिए। लेकिन बैंक या एनबीएफसी के लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देख सकते, क्योंकि उसका एक पूरा बिजनेस ही कर्ज पर चलता है। अब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।